दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो ग्वालियर में लोकसभा चुनाव निर्विघ्न करवाने के लिए पुलिस कमर कस कर तैयार है और चुनाव में बदमाशी ना कर पाए, इसके लिए बीती रात पुलिस कप्तान के निर्देश पर जिले में कॉम्बिंग गश्त चलाया गया और जिसपे पुलिस ने उन बदमाशों को खंगाला है जो पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे और पुलिस ने उन्हें उनके घर से सोते समय दबोच लिया है। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 340 पुराने बदमाशों को चेक करके पूछताछ की है। बड़ी खबर, दिल्ली में जीबी रोड पर बिकते बिकते बच गई ग्वालियर की बच्ची, लापता छात्रा मिली है। ग्वालियर में आजाद जिंदगी के सपने दिखाकर एक किशोरी को एक महिला एवं युवक बहलाकर दिल्ली ले गए और यहाँ पर उसका सौदा हो पाता उससे पहले ही किशोरी सतर्क हुई और मौका पाकर भाग निकली। हालांकि आरोपियों ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन नाबालिग ने समझदारी दिखाते हुए परिजनों को इसकी सूचना दी, जिससे पुलिस अलर्ट हुई और किशोरी को ट्रेस करके वापस ले आई है। किशोरी सतर्क नहीं होती तो पुलिस अलर्ट नहीं रहती तो नाबालिग का दिल्ली की जीबी रोड की बेनाम गलियों में सौदा हो गया होता। हालांकि किशोरी ने अपने साथ दुष्कर्म की बातें स्वीकार की है और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अगली खबर, राज्य की राजधानी भोपाल में आचार संहिता चल रही है और बेखौफ बदमाश शहर में हथियार के साथ दिखाई दे रहे। ऐसा एक मामला रात करीब 7 बजे सामने आया, जब करीब 10 से अधिक बदमाश 6 नंबर स्थित कबीले इलाके में तलवारें लहराते पहुंचे और इस दौरान जहां एक युवक को उन्होंने धारदार हथियार से घायल कर दिया तो दूसरी तरफ एक युवक के सीने पर मुक्का मारा, जिसके कारण उसकी मौके पर ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। और पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला पैसे का लेन देन का था। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल वायनाड चले गए लेकिन हम यहीं लड़ते लड़ते मरेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन खत्म हो चुका है और भाजपा प्रत्याशी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिरसा रायसेन लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल तो चले गए वायनाड, लेकिन हमने कहा कि लड़ेंगे तो यहीं से और जिएंगे तो यहीं पर, मरेंगे तो यहीं पर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का विसर्जन तय है, ये मोदी का विरोध करते करते श्री राम का विरोध कर बैठे हैं। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन जिले में रेलवे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे के लिए 13 टावर बनेंगे और इन टावर के लिए जमीन का सर्वे राजस्व विभाग की टीम ने पूरा कर लिया। बताया जा रहा है कि 13 पॉइंट में से 11 जगह तो शासकीय और 2 स्थानों पर निजी भूमि आ रही है। ये रिपोर्ट एसडीएम के पास पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि अब जल्द ही भूमि अधिग्रहण एवं आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। रोपवे बनने से श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आगमन की सुविधा मिलेगी, वहीं प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के गुना में युवती को टॉर्चर करने के मामले में नया खुलासा किया गया। जिस घर में अयान पठान ने युवती को टॉर्चर किया था वहां से फेविक्विक और मारपीट में इस्तेमाल किया गया बेल्ट और प्लास्टिक का पाइप बरामद किया गया है। आरोपी ने छोटे से कमरे के अंदर युवती को 1 महीने तक बंधक बनाकर टॉर्चर किया और उसका शारीरिक शोषण भी किया। अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने बताया कि घर के अंदर अयान पठान अपने पहचान की युवती के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करता था। अगली खबर, दमोह लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा कि जो देश आतंक फैलाता था वो अब आटे के लिए तरस रहा। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बुंदेलखंडी में लोगों का अभिवादन किया और मोदी ने कहा कि सभी जनों को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। मोदी ने कहा कि मैं बांदकपुर के जागेश्वर महादेव और कुंडलपुर तीर्थ को प्रणाम करता हूं। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो देश आतंक का आपूर्ति करता था वह इन दिनों आटे के लिए संघर्ष कर रहा। बड़ी खबर, मैंने बीजेपी में शामिल होकर गलती की। मेरा मन किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता लेने से परेशान हो रहा था। मुझे कमलनाथ जी के विकास कार्य में उनका साथ देना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो शख्स 1 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ उसका 18 दिन में ही मोहभंग हो गया। और वीडियो में दिख रहा शख्स मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का करीबी विक्रम आहाके है, जो कि छिंदवाड़ा के कांग्रेस मेयर थे। अब विक्रम आहाके ने एक वीडियो जारी कर अपने दिल की बात कही और जनता से माफी मांगी है और कांग्रेस नेता नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से जिताने की अपील की। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश का सबसे घोर नक्सल प्रभावित गांव ने रचा इतिहास। डर के बीच दुगलई में 100% मतदान किया गया। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट के बैहर में 100% मतदान किया गया है। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने दी और इस पोलिंग बूथ पर 80 ग्रामीण मतदाता थे, जिन्होंने सुबह ही मतदाता केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 27वां सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है मोहन यादव, दूसरा ऑप्शन है बाबा बालकनाथ, तीसरा ऑप्शन है वसुंधरा राजे, चौथा ऑप्शन है भजनलाल शर्मा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, इंदौर में देसी काबुली चने में गिरावट, सोयाबीन पाम तेल में भी मंदी। बता दें कि हल्के और मीडियम क्वालिटी के काबुली चने की आवक अच्छी रहने और निर्यातकों की पूछताछ कम होने के कारण भाव में नरमी रही और काबुली चना 100 रुपए तक टूट गया। इधर इंदौर में सोया तेल घटकर 950 रुपए, पाम तेल 10 रुपए घटकर 1005 रुपए प्रति 10 किलो रह गया है। हालांकि खुदरा बाजारों में सोया तेल की डिमांड अच्छी बनी है। बड़ी खबर, इंदौर के जंगलों में पानी की किल्लत, तेंदुए आ रहे बसाहट में, 1 महीने में दूसरी मौत। पानी और शिकार की तलाश में बसाहट तक आ रहे तेंदुए या तो एक्सीडेंट की वजह से मर रहे या फिर फंदे या फिर करंट की वजह से मौतें हो रही है। दरअसल जंगलों में तेंदुए के लायक शिकार की किल्लत है और इसलिए वह पालतू मवेशियों का शिकार करने गांव में आ रहे। जंगलों में तेंदुए एवं अन्य जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करने औसत 15 लाख रुपए तक का बजट आ रहा और ये कागजों में तो पूरा खर्च हो रहा, लेकिन जंगलों में जानवर प्यासे ही भटक रहे और अप्रैल के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शहरी और जंगली इलाके में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में भंबर कुआं थाने पर दोपहर एक किराना व्यापारी पहुंचा और उसके पेट में चाकू का जख्म और आंखों में मिर्च लगी थी और उसने बोला कि रिंग रोड पर राह चलते बदमाश ने चाकू घोंपकर लूट लिया। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की, आसपास के कैमरे देखे और घटनास्थल की जांच की तो कहानी झूठी निकली। भंबर कुआं टीआई राजकुमार यादव ने बताया कि दोपहर में नौशाद रोते हुए आया और बोला कि रिंग रोड आईटी पार्क से राजीव गांधी चौराहा तक जा रहा था और तभी एक ढाबे के पास 3 बदमाश आए और उन्होंने मेरे मुंह पर मिर्च डाली और फिर चाकू मारकर मेरे स्कूटर की डिक्की में रखे 1.5 लाख रुपए निकाल कर ले गए। और बाद में कड़ाई से पूछताछ करने पर नौशाद ने स्वीकार किया कि उसने खुद ही अपने मुंह पर मिर्च पाउडर डाल लिया था और फिर नुकीली चम्मच से खुद को घायल कर लिया और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसने किसी से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे और उसे फंसाना चाहते थे। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन जिले में शहर में ई रिक्शा संचालन की नई व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। चालकों को जोन आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि शहर में ई रिक्शा संचालन की नई व्यवस्था 1 मई से लागू की जाएगी। इसके तहत चालकों को जोन आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक 3 महीने से जोन बदले भी जाएंगे ताकि सभी चालकों को समान अवसर मिल पाए। ई रिक्शा संचालन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए चालकों के एसोसिएशन का गठन भी किया जाएगा और ऐसे कई निर्णय कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में किए गए। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान की इनकम 6 महीने में 36 लाख बढ़ी, कैश पत्नी साधना सिंह से भी ज्यादा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह की संपत्ति 6 महीने में 36 लाख रुपए बढ़ गई है और विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर 2023 में दिए गए शपथ पत्र में शिवराज ने 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी और लोकसभा चुनाव के लिए अप्रैल 2024 में दिए शपथ पत्र के मुताबिक यह बढ़कर 8 करोड़ 98 लाख रुपए हो गई है। बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में खुले बोरिंग की सूचना देने पर 10,000 का इनाम। रीवा की घटना के बाद इंदौर प्रशासन का बड़ा कदम। खुला बोरिंग पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और लोगों से अपील की गई है कि कहीं भी खुला बोरिंग या फिर बिना ढक्कन जाली वाला कुआं हो तो इसकी सूचना कलेक्ट्रेट के रूम नंबर G12 या फिर टेलीफोन नंबर 99 26 73 44 03 पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दी जा सकती है और सूचना सही पाए जाने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजीत भल्ला ने थामा भाजपा का दामन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत भल्ला ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और भल्ला कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ 2 बार कांग्रेस से पार्षद भी रहे, सेवा दल के संयोजक पद पर भी काबिज थे और भल्ला का भाजपा कार्यालय पर सांसद प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी ने स्वागत किया और इस दौरान भाजपा कार्यालय के बाहर आतिशबाजी की गई और बताया जा रहा कि पिछले दिनों एक वीडियो को लेकर उनका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बैठक में विवाद हुआ था। अगली खबर, जीतू पटवारी का मोदी सरकार पर हमला, कहा शिवपुरी में कि 10 साल में 17 सरकारें गिरी, 500 विधायक 200 सांसद खरीदे बेचे गए। गुना शिवपुरी लोकसभा में कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने से पहले राव यादवेंद्र सिंह यादव का गुना से रोड शो शुरू हुआ जो कि शिवपुरी पहुंचा और यहां पर नामांकन दाखिल करने के बाद शहर में पैदल घूमे
पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2014 में मोदी जी ने महंगाई की मार, काला धन वापस लाने, 15-15 लाख दिलाने के सपने दिखाकर अच्छे दिन लाने की बात कही थी। और ये भी कहा कि मोदी जी के काल में 10 साल में 17 सरकारें गिरी, 500 विधायक खरीदे बेचे गए और 200 सांसद खरीदे गए। 265 लोकायुक्त के मुकदमे में से 60 बीजेपी नेताओं पर दर्ज मामलों को वापस ले लिया गया। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर। 4 घंटे के भीतर 4 कंपनियों ने किया स्टॉक स्प्लिट का ऐलान। बता दें कि कौन कौन सी है वो कंपनियां। पब्लिक सेक्टर बैंक केनरा बैंक ने अपने शेयर विभाजन के लिए रिकॉर्ड डेट 15 मई निर्धारित की है। वहीं प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, एलेकॉन और इसके साथ ही डेवेंचियर शुगर, ये सभी अपने शेयर में विभाजन करेंगे। डेवेंचियर शुगर ने शेयर विभाजन को मंजूरी दी है और एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ ने आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा कि 1:10 में शेयर विभाजन किया जाएगा, यानी एक शेयर को 10 शेयर में बांटा जाएगा।